अब हमको कहीं नहीं जाना है। भगवान ने कहा सत्संग की महिमा जाननी है तो जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कहाँ जाना है? भगवान ने कहा एक राजा के घर अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है। राजा को लड़का नहीं हो रहा था, बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ है। नारद जी बोले प्रभु वहां मत भेजो, सब जगह भेजो पर वहां मत भेजो। इतने दिनों के बाद राजा के घर एक लड़का हुआ है और हमको वहां भेज रहे हो, हमको मत भेजो वहां पे। भगवान ने कहा सत्संग की महिमा जाननी है तो जाना पड़ेगा। नारद जी जैसे तैसे करके आए, पता लगाते लगाते आए इस गांव में राजा के घर एक लड़का हुआ है। लोगों ने कहा हाँ लड़का तो हुआ है पर बहुत बीमार है, उसकी श्वास चल रही है बस, और 2-4 दिन का वो है। नारद जी समझ गए कि बस हमारा ही इंतजार कर रहा है। बोलो जय सिया राम। जैसे तैसे करके नारद जी पहुंचे राजा के घर में। जैसे ही उस बालक को देखा, बालक तो पूर्ण स्वस्थ हो गया। बीमार था लेकिन नारद जी को देखते ही खिलखिला करके हंसने लगा, स्वस्थ हो गया, ठीक ठाक हो गया। नारद जी ने सोचा कि अभी घटना नहीं घटी, अभी कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। फटाक से नारद जी वहां से निकल पड़े, भगवान के पास पहुंचे। भगवान से पूछे प्रभु अब बताओ सत्संग की महिमा क्या है, कथा की महिमा क्या है? भगवान ने कहा अभी भी नहीं समझे सत्संग की महिमा क्या है? जाओ उस राजा के लड़के से पूछो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी दौड़े दौड़े आए, राजा के लड़के से पूछे सत्संग की महिमा क्या है? राजा के लड़के ने कहा नारद जी आपको नहीं मालूम? बोले नहीं, मैं पूर्व जन्म में नाली का कीड़ा था और जब आपने हमको दर्शन दिया तो मेरा जन्म सफल हो गया, मैं कुतिया का पिल्ला बना। फिर जब आपने हमको दर्शन दिया योनि परिवर्तन हो गया, मैं गाय का बछड़ा बना। फिर जब आपने दर्शन दिया अब मनुष्य का जन्म मिला है और पूछ रहे हो सत्संग की महिमा क्या है? बोलो जय सिया राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सज ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग से ये मानव का तन मिला है, उसमें भी बड़े भाग से भगवान की कथा सुनने को मिली है। बिना भगवान की कृपा के, बिना हरि की कृपा के ये राम कथा, रामचरितमानस श्रवण करने का अवसर हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। न जाने कौन से जन्मों के आज हमारे पुण्य उदय हो गए हैं जब हम लोग बैठ करके यहाँ पर राम कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे, स्नान कर रहे हैं। गंगा 2 प्रकार की है। दो प्रकार की गंगा है। एक राम कथा रूपी गंगा
और दूसरी भागीरथी गंगा। दोनों गंगा में स्नान करना होता है, लेकिन अंतर ये है, उस गंगा में स्नान करने हम जाएंगे तो हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। उस गंगा में स्नान करें, कपड़े न निकालें, प्रवेश करें तो हमारे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। पर इस गंगा में नहाएंगे, स्नान करेंगे तो हमारे कपड़े भी गीले नहीं होंगे और हम लोग स्नान भी कर लेंगे। बोलो जय सिया राम। दूसरी बात, उस गंगा में हम नहाने जाएंगे और जरा सा पांव फिसला, तैरना नहीं जानते, अगर हम पैर फिसला भीतर गए तो डूब जाएंगे, और अगर डूब गए तो मर जाएंगे। उस गंगा में डूब गए तो मर जाओगे, और राम कथा रूपी गंगा में डूब गए तो तर जाओगे। बोलो जय सिया राम। एक और बात, ये दोनों ही कथा, ये दोनों ही गंगा, राम कथा रूपी गंगा और भागीरथी गंगा, दोनों एक ही जगह से निकली है। दोनों भगवान शंकर से प्रकट हुई हैं। बोलो जय सिया राम। राम कथा भगवान शंकर के जिह्वा से, और भागीरथी गंगा भगवान शंकर के जटा से। जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन कारण आई, भजमन राम चरण सुखदाई। बोलो जय सिया राम। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है ना? एक भगवान शंकर के जिह्वा से और एक गंगा भगवान शंकर के जटा से। और एक बात, दोनों गंगा हम सब लोगों को पावन करती है। भागीरथी गंगा को प्रकट करने में भागीरथ का तप था, और राम कथा रूपी गंगा को प्रकट करने में पार्वती का तप था। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो एक गंगा को प्रकट करने में भागीरथ का तप था, और राम कथा रूपी गंगा प्रकट करने में पार्वती का तप था। एक और अंतर है क्या? उस गंगा में और राम कथा रूपी गंगा में एक और अंतर है। अंतर यह है, वो जो गंगा है भारतवर्ष में ही है, केवल हमारे भारतवर्ष में ही वो गंगा है, दूसरे देश में नहीं है। बोलो जय सिया राम। और राम कथा रूपी गंगा हमारे भारतवर्ष में भी है, और विदेश में अगर कोई बुला ले तो ये गंगा, राम कथा रूपी गंगा विदेश में भी चली जाती है। दूसरी बात, उस गंगा में स्नान करने के लिए हमको जाना होता है, लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा हमको स्नान कराने के लिए हमारे घर पर चली आती है। बोलो जय श्री राम।
उस गंगा में स्नान करने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। और इस गंगा में स्नान करने के लिए घर से बस थोड़ा निकलना होता है, बस आ गए, कुछ नहीं करना है, आके यहाँ हम बैठ जाएंगे, हमारा स्नान होने लगेगा। एक और बात, उस गंगा में नहाने से हमारा तन पवित्र होता है, और इस गंगा में नहाने से तन मन धन तीनों पवित्र हो जाता है। गुरु जय श्री राम। ऐसी राम कथा गंगा में हम लोग गोता लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखते हैं। प्रथम बाल कांड, अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, बोलो जय श्री राम। चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा, नाम दिया रामचरितमानस, यही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। लेकिन संत लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखे तो एक लाइन में नहीं लिखे, रामचरितमानस ऐसे लाइन से नहीं लिखे, ऊपर लिखा राम, सबसे ऊपर लिखा राम, क्योंकि राम तो सारी दुनिया से ऊपर है और सबसे बड़े हैं, उनको ऊपर जगह देना भी चाहिए, अच्छी बात है। और हम लोग जब भी कोई बात कहते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले जाने, सब ऊपर वाले की कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी ने ऊपर लिखा राम, उसके नीचे लिखा चरित्र, और सबसे नीचे लिखा मानस। यानी हम ऊपर जाना चाहें तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखना होता है। छत पर अगर चढ़ना हो तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना होता है, तभी हम ऊपर पहुंचते हैं। तो पहली सीढ़ी है मानस, सबसे नीचे पड़ेगा मानस, उसके ऊपर चरित्र, उसके ऊपर राम। राम तक अगर पहुंचना है तो मानस का अर्थ होता है मन। राम तक अगर पहुंचना है तो मन को निर्मल करना होगा। उसके बाद चरित्र, मन हमारा निर्मल होगा, मन हमारा शुद्ध पवित्र होगा तो हमारा चरित्र दिव्य हो जाएगा। और हमारा चरित्र यदि दिव्य हो गया तो बाद में राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम चल करके हमारी कुटिया में आ जाएगा, जैसे शबरी के यहाँ आ गए। बोलो जय श्री राम। ऐसे रामचरितमानस लिखा। और मन जब निर्मल हो जाएगा तब पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर मन निर्मल हो गया तो खुद भगवान राम कहते हैं कि मैं उसी को मिलता हूँ जिसका मन निर्मल है।
सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान राम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हम उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल पावन है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में 7 सोपान वर्णन करते हैं और शुरू में भी सर्वप्रथम 7 श्लोकों में वर्णन करते हैं। रामचरितमानस जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले 7 श्लोक हैं। गोस्वामी जी ने बता दिया 7 श्लोक लिख करके कि रामचरितमानस में आगे 7 कांड मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? तो 7 मंत्र लिखे शुरू में। गोस्वामी जी ने दुनिया को बताया, हम सबको आपको बताया कि 7 मंत्र इसलिए लिख रहे हैं कि कभी रामचरितमानस गाने का मन हो, कभी रामायण की चौपाइयाँ गाने का मन हो तो आप लोग राग में भी गा सकते हो, क्योंकि संगीत के साथ ही स्वर होते हैं। बोलो जय सिया राम। 7 स्वर होते हैं संगीत में, सा रे ग म प ध नि। इसलिए 7 मंत्र लिख दिए। या फिर गोस्वामी जी ने दुनिया को बताया ये आने वाले समय में राम कथा सप्त सागर पर विहार करेगी, पूरी दुनिया में राम कथा छा जाएगी। इसलिए शुरू में 7 मंत्र लिखा। या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुनिया को बताना चाहते थे कि राम कथा इसका कोई दिन नहीं है कि इसी दिन से राम कथा शुरू करो। 7 दिनों में राम कथा को हम किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और आज तो शायद मंगलवार है ना। कितना बढ़िया संयोग है, आज मंगलवार है। हनुमान जी का दिन है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। राम कथा जो हनुमान जी को प्रिय है, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। वो राम कथा मंगलवार से ही प्रारंभ हो रही है। और एक संयोग की बात यह है कि जो राम कथा हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो राम जी का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ था। बोलो जय सिया राम। और हम लोगों ने 19 तारीख जो डेट रखा, वो दिन देख करके हम लोगों ने डेट नहीं रखा कि उस दिन मंगलवार है कि सोमवार है कि गुरुवार है कि क्या है। जितने लोग साथ में थे सबको मालूम है कि दिन देख करके नहीं रखा गया। हमने बस बोला 19 तारीख से।
बोलो जय सिया राम। लेकिन हनुमान जी को तो अपना दिन देना था, मंगलवार ही चूके। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निधन। तो चाहे हम सप्ताह में किसी भी दिन राम कथा को गा सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए शुरू में 7 श्लोक लिखे। चाहे कोई भी कारण हो, संत बड़ा प्यारा भाव बताते हैं कि भगवान राम के 10 अवतारों में, भगवान के 10 अवतार हैं, तो भगवान के 10 अवतारों में भगवान राम का 7वां नंबर आता है अवतारों में, इसलिए 7 मंत्र लिखे हों। जो भी कारण हो, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के कन्हैया, 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक उंगली पर धारण करके रखा, और वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, बरसाने से गोवर्धन की दूरी 7, और नंदगांव से भी 7, और मथुरा से भी 7, और 7 दिन के कन्हैया पुतना को मार दी। 7 का बड़ा महत्व है, इसलिए भागवत कथा भी 7 दिन, और 7 दिन में हमारा जन्म होता है, 7 ही दिन में हम मर जाते हैं। 7 दिन में किसी दिन जन्म होगा और उसी में किसी दिन मरना है। बोलो जय सिया राम। तो दिन 7 ही होते हैं। सूर्य में 7 मंत्र लिखे हैं। प्रथम श्लोक आइए हम लोग श्रवण करें। रामचरितमानस में बालकांड, और बालकांड में प्रथम श्लोक मर्द संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानां अर्धसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। दूसरा श्लोक, पहले हम लोग 7 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। रोज रोज पाठ तो हो नहीं पाएगा, कथा नहीं हो पाएगी, तो आज प्रारंभ में पाठ कर लेते हैं थोड़ा सा 7 मंत्रों का लगातार। प्रथम श्लोक वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरा श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। और वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कवीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेशहारिणं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। यन्माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् विषेव भाति सकलं रज्जो यथा रहे ब्रह्मा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्तिर्षावतां वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाकमीशं हरिम्।
नाना पुराण निपातम सम्मतम यद रामायण निगतम क्वचिदन्य तो भी स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातम जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह श्रोय बुद्धिरास शुभम सदन। 7 मंत्र लिखे हैं। 7 मंत्र के बाद 5 सोटे लिखे हैं। 5 सोटे के बाद फिर चौपाइयों का प्रारंभ कर देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो राम कथा तो सागर है, समुद्र के समान है, और 7 दिन में राम कथा पूरी करना ये संभव है नहीं। सागर जैसी कथा और 7 दिन में कैसे पूरी हो। लेकिन हम लोग गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। जितना टाइम होगा हम लोग कथा सुन रहे हैं। राम कथा कभी न पूरी हुई न आगे कभी पूरी होगी, किसी ने पूरा नहीं किया और पूरा हो भी नहीं सकता है। और दूसरी बात, जितना भी हम कथा करें और सुने वो अधूरा नहीं होता। जैसे राम जी पूरे के पूरे हैं वैसे राम कथा भी पूरी की पूरी है। बोलो जय सिया राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। प्रथम श्लोक। सबसे पहले वर्ण शब्द चुना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुनिया को ये बताना चाहते थे कि राम कथा पर सबका अधिकार है। चारों वर्णों के लोगों को इस कथा पर अधिकार है। कोई निराश ना हो, राम कथा सबके लिए है। भगवान राम क्षत्रिय वर्ण में आ गए, क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए, बोले क्षत्रियों के लिए भी मैं आया हूँ। और ब्राह्मण लोग तो गुणगान करते ही हैं राम कथा का, और वैश्य लोग राम कथा का आयोजन करते ही हैं। शूद्र लोग निराश हो गए कि हम क्या करें। राम जी ने कहा चिंता मत करो, हम जंगल में वन में आ करके आप लोगों को गले लगाएंगे। राम जी ने कौन भीलों को गले लगाया, गरीबों को गले लगाया। तो ये राम कथा पर सबका अधिकार है। प्रथम वर्ण शब्द चुना और अंत में मानव ते संसार पतंग घोर गिरणे दहंती रो मानवा। अंत में मानव शब्द और शुरू में वर्ण शब्द चुन करके बताया कि ये मानव विशेष का ग्रंथ है। हम सबको मानव बनाने के लिए ये कथा है। प्रथम वर्ण शब्द चुना। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। शुरू में गणेश जी और सरस्वती जी को वंदना करते हैं। सरस्वती जी जो वाणी देती हैं और गणेश जी ज्ञान देते हैं। हमको किसी को कुछ समझाना हो, किसी को बताना हो, किसी को ऊपर उठाना हो तो वाणी की भी जरूरत है और ज्ञान की भी जरूरत है। बोलो जय सिया राम। हमारे पास अगर वाणी है और ज्ञान नहीं है तो कोई आदमी बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोलता है, वाणी बहुत सुंदर है, इतना मीठा बोलता है, बिल्कुल तोते जैसी आवाज है, पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसको पता नहीं है। ये ज्ञान नहीं है तो भी किसी को कुछ बता नहीं सकता, ऊपर उठा नहीं सकता। और किसी आदमी को बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, पर वाणी नहीं है। तो एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि किसी को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान और वाणी दोनों की जरूरत है।
बोले गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। दूसरे मंत्र में पार्वती जी की और शिव जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिव जी की वंदना करते हैं और पार्वती जी की वंदना करते हैं। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो प्रथम श्रद्धा चाहिए। पार्वती का मतलब होता है श्रद्धा। साधक के भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा हो और परमात्मा पर विश्वास। तो श्रद्धा विश्वास स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शिव और पार्वती की वंदना करते हैं और ऐसे वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीताराम गुणग्राम आदि कवि वाल्मीकि और हनुमंत तत्व की वंदना करते हैं। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। एक कवीश्वर हैं, एक कपीश्वर हैं। दोनों के चरणों में वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, श्री सीताराम जी के गुणगान रूपी अरण्य में विहार करने वाले हम दोनों व्यक्तित्व को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्री सीता जी की वंदना करते हैं। जो सीता जी जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देती हैं। उद्भव स्त्री संहार कारण क्लेश हारण सर्वश्रेष्ठ प्रेम सीता तो हम राम पल्लवा। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो रामचरितमानस का हम वर्णन करने जा रहे हैं, गोस्वामी जी के 3 कारण हैं। रामचरितमानस लिखने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण, गोस्वामी जी कहते हैं हम दूसरे के सुख के लिए नहीं लिख रहे हैं रामचरितमानस, हम खुद अपने मन को आनंद देने के लिए, हमारा मन आनंदित तो हो जाए, प्रफुल्लित तो हो जाए, मोरे मन प्रमोद जही हुई। दूसरी बात, दूसरा कारण गोस्वामी जी कहते हैं हमारे अंतःकरण को सुख मिले। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातमती। और तीसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने वाणी को धन्य करने के लिए हमारी वाणी पवित्र हो जाए। हम लोग कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। बहुत लोग दिन भर बोलते ही रहते हैं और जहां जाएंगे वहां सोचेंगे हमारी बात लोग सुने, हम किसी की न सुने। हम लोग दिन भर इतना बोलते हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता। कोई सुनने को तैयार नहीं होता। एक आदमी ऐसा था, उसको बोलने की बहुत आदत थी। इतना बोले, जहां बैठे वहां बस वही बोले, बाकी उसके आगे कोई ना बोले। वो चाहता था कि हम ही बोले और हमारी ही लोग सुने। जिसके पास बैठे उठ करके चल जाए, वो आदमी समझ जाए कि अब ये बोलेगा। जिसके पास बैठे वो आदमी धीरे से खिसक जाए।
दूर से कोई देखो आ रहा है तो वो इधर को रास्ता पकड़ ले, फिर ये बोलेगा। चलते चलते एक आदमी कुएं में गिरा हुआ था। कुएं में से आवाज लगाया, भैया मुझे बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। उसने कहा बाहर निकालेंगे, एक शर्त है। क्या? बाहर जब हम निकालेंगे तो हमारी बात तुमको सुनना पड़ेगा। इसी शर्त पे हम बाहर निकालेंगे। कुएं से बाहर निकाला उसको। बेचारा जैसे जैसे बाहर निकला बोलना शुरू कर दिया। इतना बोला जाए, इतना बोलते जाए, इतना बोलते जाए। वो आदमी परेशान हो गया, बोला इससे अच्छा तो हम तो कुएं में ही था। बोलो राधे राधे, इससे अच्छा कुएं में ही छोड़ देते। हम लोग कितना दिन भर बोलते हैं, कोई नाम नहीं लेता है। और ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जब बोला, इतना मोटा ग्रंथ बन गया जिसको हम लोग सिर पर रख करके चलते हैं। तो बोलना आ जाए। कितना दिन भर बोलते हैं लेकिन कोई नाम तक नहीं लेता है हमारा। और जब हम परमार्थ की बात बोलते हैं, भगवान की बात बोलते हैं, लोग याद करते हैं, लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। तो वाणी धन्य तब होगी जब हम राम कथा गाएंगे, राम कथा का श्रवण करेंगे, राम कथा का गान करेंगे, चौपाइयों का गान करेंगे। हमारी वाणी धन्य हो जाएगी। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कर। तो गोस्वामी जी के 3 हेतु रहे। आइए इसी हेतु को लेकर के हम लोग मानस गंगा में गोता लगाएं। 7 मंत्रों के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 सोरठे वर्णन करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सो, बुद्धिराज सुगुण सदन, मूक होई वाचार, पंगु चढ़ई गिरि बर गहना, जासु कृपा सुदया, ब्रह्म सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयना, करहु समम कुलधाम, सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंदु समदेह, कुमार मन करुणा आयना, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयना, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुन, जासु वचन रवि कर निकर। प्रथम सोरठा जो गणेश जी की वंदना करते हैं, जो सुमिरत सिद्धि हो। हे गणेश जी, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका सुमिरन मात्र करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए। हे गणनायक, हे करिबर बदन, आप मुझ पर अनुग्रह करिए, कृपा करिए।
अच्छा, सिद्धि अच्छी चीज नहीं होती है। किसी को सिद्धि मिल जाए तो भले हमारे और आपके देखने में वो आदमी सिद्ध माना जाएगा कि उसको सिद्धि प्राप्त है, पर संत लोग कहते हैं वो ठीक बात नहीं है। सिद्धि बहुत अच्छी चीज नहीं है और संत लोग सिद्धि नहीं मांगते हैं। संत लोग सिद्धि को ठुकरा देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां को ठुकरा देते हैं। ये संत लोग नहीं चाहते कि हमको सिद्धि मिले। संतों के चरणों में रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं और सिद्धियां कब व्यक्ति को डुबा दे कोई ठीक नहीं है। तो सिद्धि अच्छी चीज नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि हे गणेश जी, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका सुमिरन करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो सिद्धियां अच्छी चीज नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिद्धियों की याद करते हैं। घर द्वार सब छूट गया, पत्नी भी छूट गई, परिवार सब छूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कोई अपना नहीं रहा, जंगल में चले गए और उनको अभी भी सिद्धियां याद आ रही हैं। तो संत लोग कहते हैं दुनिया की सिद्धि अलग होती है और संतों की सिद्धि अलग होती है। संसार वालों की सिद्धियां अलग होती हैं। संसार वालों की सिद्धियां हैं मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, नौकरी मिल जाए, परीक्षा में पास हो जाए, हम सुखी हो जाए। ये संसार के लोगों की सिद्धि है। पर संतों की सिद्धि क्या है? संतों की एक ही सिद्धि है, भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान राम के चरणों में प्रीति हो जाए, परमात्मा मिल जाए। संत लोग यही मांग करते हैं और संतों ने कुछ नहीं किया, केवल भगवान के चरणों में प्रीति कर ली, भगवान के चरणों में नाता जोड़ लिया। सारी सिद्धियां गुलाम होकर के उनके चरणों में पड़ गई। बोलो जय सिया राम। जो सुव्रत श्री हो। दूसरा सोरठा मूक होई वाचाल, अंग चढ़े गिरिवर गहना। जासु कृपा सुदयाल, द्रमो सकल कलिमल दहना। मूक हुई आपकी कृपा हो जाती है, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है। क्या भगवान की इतनी कृपा है? आजकल की सरकार भी लंगड़े को साइकिल दे देती है, वो चलने लगता है। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं क्या? सुनाई नहीं देता, दुकान में मशीन मिल जाता है। आजकल का विज्ञान भी गूंगे को बुलवा दे रहा है। तो भगवान की केवल इतनी ही कृपा है क्या? बोले ये तो साधारण कृपा है। भगवान यदि कृपा कर देंगे तो हम सभी गूंगे लोग बोलने लग जाएंगे। हम सभी लोग गूंगे हैं। संतों के भाषा में, संतों की दृष्टि में हम सभी लोग गूंगे हैं। कैसे गूंगे हैं? हे परमात्मा, अगर आप हम पर कृपा कर दोगे तो हम भी किसी मंदिर के कोने में बैठ करके सीताराम 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 गाने लगेंगे। और जब तक हम लोग सीताराम नहीं गाते हैं, संतों की दृष्टि में हम लोग गूंगे हैं। जब तक राम नाम नहीं गाते हैं, हम लोग गूंगे हैं। एक बार 4 लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। 4 आदमी एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे और बोलते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कबीरदास जी पहुंच गए पास में। कबीरदास जी ने जाकर के पूछा, आप लोग क्या रट रहे हो?
चारों ने कहा हम लोग यही गा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप लोग क्यों गा रहे हो? चारों ने कहा हम लोग जिंदा है इसलिए गा रहे हैं, और वो जो सोया हुआ है बोले वो मुर्दा है इसलिए नहीं गा रहा है। इसका मतलब जो राम नाम नहीं गा रहा है वो मरा हुआ है। कबीरदास जी ने पूछा इसका मतलब यह हुआ कि जो राम नाम नहीं गा रहा है वो मरा हुआ है, और जो गा रहा है वही जिंदा है। बोलो जय सिया राम। जो राम नाम बोल रहा है वो जिंदा है, और जो राम नाम नहीं बोला वो मुर्दे के समान है। 14 लोग रामचरितमानस में मरे हुए हैं। रामचरितमानस में 14 लोग जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं। संत लोग उनको मरा हुआ समझते हैं, भले वो जीवित है लेकिन मरे हुए के समान है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। देखिए हम लोग वृंदावन के हैं, अयोध्या के हैं ना, तो कोई बात कहते हैं तो कभी कभी चौपाइयों में ही बोल देते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं। अब हर बात हर चौपाई का अर्थ तो बताना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ कुछ बात को चौपाइयों के माध्यम से भूल जाते हैं, उसका अर्थ नहीं करते। क्योंकि हम लोग के यहाँ तो लोग चौपाई बोल देने से पूरी कथा समझ जाते हैं, उसका अर्थ नहीं करना पड़ता है। भाषा ही वही है। कौल काम अवश्य कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग व संत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। 14 लोग मरे हुए हैं। इसका मतलब जो राम नाम नहीं गाता वो गूंगा है, और जो राम नाम गाता वास्तव में तो वही बोल रहा है। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम लंगड़े नहीं हैं। भगवान की कथा हो रही है फिर भी हम घर से नहीं निकल रहे हैं। संतों की दृष्टि में हम लंगड़े हैं। उठ जाग मुसाफिर हो रही, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। बोलो जय सिया राम। तीसरा सोरठा, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयना, करहु सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। हे परमात्मा, आप हमारे हृदय में वैसे निवास करिए जैसे आप क्षीर सागर में शयन करते हैं। सागर में क्षार है, वैसे ही हमारे हृदय में कई क्षार भरा हुआ है, कई दुर्गुण भरे हुए हैं। हम किसी के बात को सह नहीं पाते हैं। कोई कुछ हमको बोलता है, हम उसका जवाब दे देते हैं। हम विष को पी नहीं पाते हैं। आप कृपा कर दोगे तो दुनिया के भार को हम सहन करने में सक्षम हो जाएंगे। भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं। भगवान नारायण शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं, शेषनाग के बिछाने पर सोए हैं। किसी ने शेषनाग से पूछा, आप इतने बलशाली हैं कि भगवान आपके ऊपर सोए हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है, जो पूरी दुनिया का भार सहन करते हैं। शेषनाग ने कहा, मेरी क्या औकात है। जो पूरी दुनिया को ढोने वाले परमात्मा मेरे बिछाने पर सोए हुए हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये तो भगवान हमारे ऊपर सोए हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया का भार अपने सिर पर, अपने फना पर पृथ्वी का भार रखे हुए हैं। हे परमात्मा,
इसी प्रकार आप आकर के हमारे हृदय में वास करिए, हमारे हृदय में निवास करिए कि हम भी संसार में आए हैं तो दुनिया के भार को, दुनिया के लोगों के बातों को सुनते सहते भगवान का नाम जपते इस दुनिया से विदा हो जाए। बोलो जय सिया राम। करहो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। और 14 श्लोका कुंद इंदु समदेन कुमार रमन करुणा अयन जाहु दीन पर नेह करहो कृपा मर्दन मैं। भगवान शंकर की वंदना और 5वें श्लोके में सदगुरुदेव भगवान की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु वंदना से ही चौपाइयों का प्रारंभ कर देते हैं। बंदव गुरुपद पद्म परागा सूर्य सुबास सरस अनुरागा। और अब यह कथा हम कल 6:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। बोलो जय सिया राम।